प्रणाम गुरुजी। जैसा कि कुछ लोगों के मन में संशय है और प्रश्न भी है कि दीपावली 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है। इन दोनों तारीखों में लोगों में संशय बना हुआ है। कृपया करके मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा है कि पहले तो यह जानना बहुत जरूरी है कि हम दीपावली मनाते क्यों हैं। दीपावली का संबंध भगवान श्री रामचंद्र जी से है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के अहंकार को विध्वंस कर लंका पर विजय प्राप्त कर और अपने 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण कर जब अयोध्या लौटे, तो सारे नगरवासी, अयोध्यावासी, यहां तक कि संपूर्ण देश मिल करके उस आगमन को उत्सव के रूप में मनाया। उसी उत्सव को, उसी पर्व को हम दीपावली के नाम से जानते हैं। यह पर्व मनाया कब जाता है? तो यह पर्व जो है अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। तो यह भी जानना जरूरी है कि किस अमावस्या तिथि को यह पर्व मनाई जाती है। तो कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है। और एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि वह अमावस्या तिथि प्रदोष काल में होनी चाहिए। अब लोगों का यह जो प्रश्न है कि 31 अक्टूबर सन 2024 को दीपावली मनाई जाए या 1 नवंबर सन 2024 को, तो देखिए, यह जो अमावस्या तिथि है वह इस बार 31 अक्टूबर को शाम 3:11 से प्रारंभ हो रही है और यह 1 नवंबर को शाम 5:12 तक। लेकिन यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जैसा मैंने बताया कि प्रदोष काल की अमावस्या में ही दीपावली मनाई जाती है। तो इस बार 1 नवंबर को सूर्यास्त से पूर्व ही अमावस्या समाप्त हो जा रही है। वो प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के बाद लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे तक रहता है, या ऐसे समय को ही प्रदोष काल भी कहा जाता है। 1 नवंबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि न होने के कारण दीपावली नहीं मनाई जाए। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि है, इसलिए निर्विवाद रूप से 31 अक्टूबर को ही हम अमावस्या जो है उसमें ही हम दीपावली मनाएंगे। तो यह बात आप पूर्ण रूप से आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि इस बार जो दीपावली है वह आपको 31 अक्टूबर को ही मनानी है। जो आप दीप प्रज्वलित करेंगे वह 31 अक्टूबर को ही करेंगे। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न सामने आता है कि पूजा किस शुभ मुहूर्त में करें। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में स्थिर लग्न में पूजा करने का ज्यादा महत्व बताया गया। इस बार 31 अक्टूबर को
जो अमावस्या है वो 3:11 के बाद लग रही है, जिसमें हमें मुख्य रूप से 2 स्थिर लग्न प्राप्त हो रहे हैं। पहला स्थिर लग्न जो वृष लग्न है, जिसका जो समय है वह 6:11 से लेकर के शाम को 8:08 तक है रात्रि में। इसलिए यह सर्वोत्तम लग्न है। इस सर्वोत्तम लग्न में यदि हम मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वह सिद्ध होता है, उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो स्थिर लग्न है, जिसे महानिशा काल भी कहा जाता है, वह समय है रात्रि में 12:39 से लेकर के 2:53 तक। यह मध्यम लग्न है। इस लग्न में भी हम पूजा कर, मां लक्ष्मी की उपासना कर, अपने इष्ट की साधना कर सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। देखिए, इस दीपावली का कुछ वैज्ञानिक महत्व भी। यह तो हमने आपको आध्यात्मिक महत्व बताया कि भगवान श्री राम जी के अयोध्या आगमन से ही हम इस दीपावली को मनाते हैं, एक पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में। लेकिन इसका वैज्ञानिक महत्व भी। आज जब ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है, इस ऋतु परिवर्तन के काल में बहुत सारे ऐसे कीट फतिंगे, ऐसे विषाणुओं का जन्म होता है जिससे बहुत प्रकार की शारीरिक एलर्जी, जुखाम, बुखार का होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए दीपावली के दिन हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। सरसों के तेल के दीपक से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे यह सारे विषाक्त विषाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे हम कई प्रकार की रोग व्याधियों में विजय को प्राप्त करते हैं। तो जैसे भगवान श्री रामचंद्र लंका पर विजय कर प्राप्त कर अयोध्या लेटे और उत्सव को मनाया गया, वैसे ही दीपावली के दिन हम नाना प्रकार के विषाणु, कीट पतंगों, नाना प्रकार के रोगों पर विजय प्राप्त करते हैं और विजय प्राप्त कर इस उत्सव को मनाते हैं। तो दीपावली का महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए आप सभी सायंकाल में अपने स्थान के मंदिरों पर जाकर के, अपने घर के मंदिरों में, घर के छतों पर सरसों की तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आजकल तो झालर की प्रथाएं चल गई हैं, लोग अपने घरों में झालर को टांग रहे हैं अच्छा और बेहतर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह त्योहार, यह जो उत्सव है, यह जो दीपावली है, यह हमें बहुत सारे रोगों से भी बचाता है। इसलिए सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। मंदिरों के अंदर जो भगवान के लिए आप दीपक जलाएंगे, वह घी का दीपक जलाएं। और सार्वजनिक रूप से छतों पर जो दीपक जलाएंगे, द्वार पर जो दीपक जलाएंगे, वह सरसों के तेल का जलाएं।